महंगाई के हवाले से हम देख रहे हैं कि शरह सूद जो है उसे बढ़ा दिया गया एंड मुआशी तज्जियाकार ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने वाले हफ्तों में महीनों में आ रहा है। पेट्रोल की कीमतें फी बैरल ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। क्या अपोजिशन के पास अब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हुकूमत के खिलाफ कोई बयानिया बिल्ड कर सके? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। अपोजिशन तो खैर बिल्कुल है ही नहीं ना। आप कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसके अपने अंदर इतनी लड़ाइयां शदीद पैदा हो चुकी हैं, अपोजिशन तो इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई है ही नहीं। इसीलिए जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो रही, इसीलिए हुकूमत के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, पिछले 1-2 महीने बहुत जबरदस्त काम किया है इस हुकूमत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन कब तक ईरान जंग चल सकती थी? नहीं चली, सीज फायर हो गया। अब ये सीज फायर एक मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत में ही इख्तियार करता जा रहा है। मुआहदा हो जाएगा तो मैक्सिमम आप 5-6 महीने, लेकिन उसके बाद तो आपको वापस अपने अवाम के पास आना है ना। आपको सियासत तो यही पे करनी है। आपके जो पहाड़ जैसा मुंह खोले हुए जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो तो सॉल्व आउट हो नहीं सके। अब जो वजीर पेट्रोलियम ने बयान दे दिया था कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है। कल वो प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी $500 मिलियन नहीं है हमारे पास। मैंने कहा $10 अरब तो आपके वजीर दाखिला कहते हैं कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो $10 अरब चला जाता है और आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए $500 मिलियन नहीं है। इसका मतलब ये है कि $10 अरब आपकी इकोनॉमी में पड़ा तो हुआ है ना। वो कहते हैं जी $500 मिलियन इसलिए हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है। तो भाई जो $10 अरब पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है या भेज रहे हैं, उनके पास इतना पैसा तो है ना कि वो $1 अरब तक का भी टैक्स अदा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं लेते आप उनसे टैक्स? अब टैक्स नेट आप ब्रॉडन करते नहीं है। और ये ठीक है, ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि आप इस वक्त ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपका जो पीडीएल है, जो पेट्रोल पे आपका पीडीएल है, वो आपका कम से कम 100, 150, 200 रुपए के करीब है। अच्छा, वो क्यों है? इसलिए कि आप टैक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आप टैक्सेस हासिल नहीं कर सकते तो आईएमएफ का खसारा आपको दिखाना पड़ता है। खसारा दिखाना पड़ता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज को पूरा करने के लिए, खसारे का गैप पूरा करने के लिए आप अवाम पे टैक्स लगाए चले जाते हैं। अभी पिछले चंद दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हुकूमत ने हातम ताई की कबर पे लात मार के चंद रुपए, मेरा ख्याल है कि 10, 12, 20, 25, इससे ज्यादा उन्होंने कम नहीं की थी कीमतें। लेकिन जब बढ़ाते हैं तो 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। अभी कल भी जुमे का, अब मैं अली परवेज मलिक साहब से यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आप कल बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। तो जब मुझे उनकी गुफ्तगू में समझ आया कि वो कल ठीक ठाक किस्म की पेट्रोल पे प्राइस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह दें कि जी मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, दिल पे पत्थर रख के मैंने एब्जॉर्ब कर लिया ये शौक, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो एब्जॉर्प्शन भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। वो आपने देख लिया कि जी कम किया तो सिर्फ 8 या 10 रुपए, और बढ़ाते हैं तो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। अब इस तरह आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही। आपकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है इस वक्त। तो जो अपोजिशन का किरदार है वो तो इस वक्त या तो मीडिया अदा कर रहा है, सोशल मीडिया अदा कर रहा है, या हुकूमत के अपने अंदर के लोग, या हुकूमत के अपने इत्तेहादी, वही अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो आपको जी अतर काज़मी साहब, ये गरीदा साहबा कह रही हैं कि इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है अवाम की आवाज़ अगर कोई बनता है जब इस तरह की प्राइसेस इंक्रीज हो तो अपोजिशन ने करना है। वो कह रही है अपोजिशन है ही नहीं। क्यों नहीं है अपोजिशन भाई? देखिए, 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अपोजिशन एक फ्रेमवर्क के अंदर होती है ना जी। जिस मुल्क के अंदर 5-6 महीने अपोजिशन लीडर की तैनाती ना हो पार्लियामेंट के अंदर, हाँ। क्या उस मुल्क में आप समझते हैं कि अपोजिशन कोई फाल किरदार अदा कर सकेगी? अपोजिशन को इस वक्त गुंजाइश कितनी दी जा रही है? देखिए ना, जो कुछ जो ज़मीनी हकायक हैं वो आपके सामने। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, नई एक अदालत बन गई, जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। दूसरी, जहाँ तक हुकूमत की बात है, देखें सबसे खतरनाक झूठ वो होता है मंसूर साहब जो आप अपनी ज़ात से बोलते हैं। आप पूरी दुनिया से झूठ बोलते रहें, अपना गुजारा करते रहें, मसलसल यहाँ पे हम अपने आप को ये तसल्लियाँ देते रहे कि जी आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, इस मुल्क में इतने अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी आ रही है। कभी यहाँ पे जेंट्री बीच साहब आते हैं, वो सहाफ़ियों से मिलते हैं, कभी कोई और शख्सियत आती है, कोई सरमायाकारी आई। अभी ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जंग हो गई है और अब पेट्रोल की कीमतें ज्यादा, तो क्या जंग से पहले हम नॉर्वे वाली सूरत हाल में थे? उस वक्त ये जो चेयरमैन सेनेट के लिए 8-10 करोड़ रुपए की गाड़ी ऑर्डर की गई थी, क्यों की गई थी? उससे पहले भी तो हमारी ये हालत थी। आज अगर आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, आज जो महंगाई है, ये बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेलियर है मौजूदा निजाम का। आपके आर्गुमेंट से मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि
जो जंग है इसका जवाब नहीं दिया जा सकता हुकूमत को? नहीं दिया जा सकता। देखिए ना, पिछले साल हुकूमत ने जो माली साल है उसमें 1100 अरब रुपया लेवी पे इकट्ठा किया है। ठीक। 1100 अरब। इस साल गालबन उनका जो टारगेट है वो 1300-1400 अरब है। क्यों इतना वो कर रहे हैं? इसलिए कि ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई और सेक्टर चल नहीं रहा। कोई सेक्टर ऐसा है जो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है? हर सेक्टर उठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। तो ये जो सारी कीमत आप अदा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेवी पे कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, अगर इकॉनमी बेहतर चल रही होती तो हुकूमत हो सकता है सब्सिडी भी दे देती। ये हसन अयूब साहब, ना मई चल रही है और ना ऑपोजिशन चल रही है। ऑपोजिशन के लिए भी जगह नहीं है कि वो कोई परफॉर्म कर सके या जाके डिबेट कर सके मईशत के हवाले से जो है। और मतलब ये सब कहते हैं कि जनाब मुआशी तज्जियाकार ये कहते हैं कि आसान तरीका होता है हुकूमत के लिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, कोई ज़रूरत नहीं जाके इनकम टैक्स कलेक्शन की तरफ जाने की। वो टारगेट मीट होते हैं कि नहीं होते, आराम से पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ाई जाओ और टैक्स इकट्ठा करते रहो। देखिए, बात यह है कि अगर हुकूमत के पास गुंजाइश हो तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कर्ज लेकर सब्सिडी देना शुरू कर दें। ये भी अब पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है, ऑलरेडी कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ मुल्क है। ठीक है। यानी एक आदमी अगर किसी से उधार लेता है तो उधार लेकर मस्जिद में खैरात नहीं कर सकता, ठीक है, या यतीम खाने को वो पैसे नहीं दे सकता, ये उसका हक नहीं बनता। उसको चाहिए कि देखें, हमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर माहौल भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने टैक्स नेट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। टैक्स जितना बढ़ चुका है इसके अंदर तो कारोबार नहीं हो सकता जी। जो माजरत के साथ जो इस वक्त जितना यानी 45%, 50%, 55% तक भी स्लैब्स मौजूद हैं, तो जब 55% यानी कोई 100 रुपया कमाएगा उसमें से 55 रुपए हुकूमत को तो नहीं देगा ना। आपने इसको ब्रॉडन करना है। आपने जो ट्रेडर्स हैं उनको लेकर आए। अब ट्रेडर्स जो हैं वो दुकानदार जो किराना शॉप है, ये जनरल स्टोर है या कोई बड़ी मार्ट्स वाले हैं, वो भी किसी तरीके से विजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप चले जाएं इस्लामाबाद के अंदर बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, वो टैक्स पे नहीं करते जी। उनको आप कार्ड दें, वो कहते हैं जी हमें कार्ड नहीं चाहिए, आप कैश पे करें। अब हालांकि जो कार्ड के ऊपर आपको टैक्स कम पड़ता है और अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना है, बट इवन देन वो कहते हैं जी हमें चाहिए ही नहीं। तो सर हुकूमत की नाअहली हुई ना, हुकूमत की नाअहली है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, तो फिर अगर यानी आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा रहे हैं फिर तो गलत कर रही है। लेकिन अगर यानी वो चीज़ जो कोई इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ चुका है और वही पास ऑन करना है, तो ये तो हमारी मजबूरी है। हम तो इसके अलावा हमारे पास हैसियत ही नहीं है, ना हमारी इकॉनमी कुवैत की है, ना कतर की है, ना सऊदी अरब की है। हम ये शाह खर्चियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूएई के अंदर आप देख लें, कतर के अंदर देख लें, इवन के अमेरिका के अंदर देख लें, कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है। तो हमें, हाँ इंडिया के अंदर उस तरह इजाफा नहीं किया उन्होंने, लेकिन इंडिया अगर वो यानी उसको अफोर्ड कर सकता है तो वो कर सकता है। हमारी इस वक्त हैसियत नहीं है। हम IMF के पैकेज के अंदर हम है ही नहीं बनाई ना जी, हमारी हैसियत नहीं है। अब जिस तरह ये गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जहाजों की बात, आप करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर लगाएंगे तो लोग, और उसके बाद जाके पेट्रोल भराएंगे तो लोगों को जहाज भी याद आएगा, गाड़ी भी याद आएगी। कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। इसमें आवाम को मैं कह रहा हूं कि जहां पर रिलीफ बनता हो वो मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप कर्जे लेकर सब्सिडी देना शुरू कर दें। फिर मुल्क का जो ऑलरेडी कर्जा कभी ना कभी तो आपने अदा करना है ना जी। ठीक। उमर दराज गोंदल साहब, इस सारे के अंदर ऑपोजिशन से भी गिला है, आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। एक बैठ के सही तरह बैठ के वो जुलूस तक नहीं निकाल सकते, जलसा नहीं कर सकते, वो 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते अडियाला के बाहर। तो जाहिर बात है फिर जब ऑपोजिशन भी आपकी आवाज़ नहीं बन रही तो हुकूमत तो फिर ये करेगी, वो कहेगी जनाब हमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप तकरीरें कर लेंगे, तो वो चिल माहौल चल रहा है, कोई मसला ही नहीं। मंसूर साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो ऑपोजिशन है, मैं उसके बारे में पहले भी कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, उनको तो आपने दीवार में चुना हुआ है ना, उनको दीवार से निकालेंगे तो शायद उनको मौका देंगे तो वो अपोजिशन कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल जो उनकी नलायकी है या जिस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे, जो उनका रोल है, उसके ऊपर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपका काम है कि आप अवामी इशूज़ की बात करें। देखें ना, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमें पता चलता था कि बिलावल साहब भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मरियम साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ भी लाहौर से चलते थे, महंगाई मार्च करते हुए दिखाई देते थे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो जंग चले वहाँ पे चल रही है ना, असल जंग जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों से लड़ रही है ना, हमें उससे ज़रूर बात करनी चाहिए। वो बात इस तरह से है, ज़रा कंपैरिजन कीजिए, जब जंग की आप बात करते हैं तो इमरान खान के दौर में यूक्रेन जंग भी थी। यूक्रेन जंग के दौरान भी एनर्जी का क्राइसिस दुनिया में आया था। अब मेरा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में जब हमें बताया जाता था, टीवी टॉक शोज होते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब बयानियां बनाते थे महंगाई का, आप कंपैरिजन तो करें ना, उसके दौर के अंदर डॉलर की कीमत क्या थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, उसकी क्या प्राइस थी, और पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस थी, और आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, डॉलर की क्या प्राइस है, आप लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने लोगों से जंग लड़ रही है तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं।
आप जरा जाएं देखें दुनिया के अंदर मुल्कों ने जो हमारी लाइन के, एक तो हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की मैशत अब डिफॉल्ट से निकल आई है, अब हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचा लिया, अब तो बेहतरीन दूध और शहद की नहरें बहेंगी ना, पता नहीं वो नहरें हमें कहां पे रह गई। आपने इस वक्त जो लेवी की मद में लोगों की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि आपका टैक्स शॉर्टफॉल है। आपने जो हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में इमरान खान के जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके पिछले 9 महीनों के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का नंबर ये बताता है 50% उसके अंदर कमी आई है। क्या इसका भी कसूरवार आपने इमरान खान को ठहराना है, ऑपोजिशन को ठहराना है, या अगर आपका टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो 700 अरब रुपया कम हो गया है, आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कलेक्ट पा रहे? आपकी जो स्टील इंडस्ट्री है उसको जरा उठा के देखें तो आप उसकी कैपेसिटी कितनी आपने कम कर दी है। ये सारे के सारे मामला बुनियादी तौर पर ये हैं कि इस दौरान जब लोगों को आपने रिलीफ देना था, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो कीमतें बढ़ी हुई हैं, आप कीमत बढ़ाने का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चले समझ आ रही है। जब आप उनकी लेवी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट अपनी नलायकी को लोगों की जेब से निकाल रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई ऐसी, देखे ना, ये बड़ा आसान बयानी है कि ये कह देना जी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बड़ी कामयाबी है। भाई बड़ी कामयाबी है, लोगों की बाइक्स के अंदर पेट्रोल नहीं डल रहा, उस कामयाबी का वो क्या करेंगे? उनके घरों में उनके चूल्हे नहीं चल रहे, उनके बच्चे नहीं खा पी पा रहे, वो स्कूलों की फीसें नहीं अदा कर पा रहे, बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे, वो इस पर क्या करे? इतना ही था ना, ये अच्छा है। आप और मैं भी कहेंगे जी बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, अच्छा करे, लेकिन भाई पाकिस्तान के आम आदमी लेमैन के जिसकी 40, 50, 60 हजार इनकम है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जेडी वेंस आया कि नहीं आया। उसको ये पता है कि मेरे बच्चों का घर खाना आया है, हमारा बिजली का बिल अदा हुआ है, क्या मेरा लाइफस्टाइल आज से 1 साल पहले बेहतर हुआ है या वर्स्ट हो गया? सो गवर्नमेंट को अपने लोगों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लोगों से जंग बंद करनी चाहिए, अमेरिका या ईरान की बंद हो या ना। गरीदा फारूक, ये जो अभी उमर दराज गोंदल साहब ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में भी यूक्रेन के हवाले से जब वॉर हुई थी तो एक ऑयल क्राइसिस उस वक्त भी आया था। उसके बाद आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जाने से पहले जो है वो पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सब की कीमतें भी कम कर दी थी। एंड ऑफ द डे लोग जो होते हैं, कंज्यूमर जो होता है, वो जो पेट्रोल पंप पे जाता है, पेट्रोल भराता है, उसे फॉरेन पॉलिसी भी भूल जाती है, जेडी वैंस भी भूल जाता है, अब्बास इराकची भी भूल जाता है। वो सिर्फ ये कहता है मुझे बिल बताओ मेरे पेट्रोल का कितना है। इसके ऊपर वो अवाम जो है वो हुक्मरानों को माफ नहीं फिर करते, उनके ज़हन में कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। एग्री करेंगे आप? अच्छा मंसूर खान साहब, एक तो बराह रास्त तसादुम और टकराव की पॉलिसी से आप जरा गुरेज करें। देखिए ये चीजें मुख्तलिफ होती हैं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज जितनी भी फॉल्टी हों, आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारी खारजा पॉलिसी इतनी जबरदस्त चल रही है, हमारे घर में दाने नहीं है, हम क्या करें। देखिए खारजा पॉलिसी सेपरेट होती है, आप दोनों का इक्वेट नहीं कर सकते, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का एक आपकी फॉरेन पॉलिसी एंटायरली डिफरेंट होती है, उसका आम इंसान की जिंदगी से कोई बराह रास्त ताल्लुक होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी, कि आपके बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात, दैट इज नॉट कॉल्ड द डोमेस्टिक पॉलिसी। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वेरी सिंपल बेसिक मैथ एंड वेरी सिंपल बेसिक फार्मूला। लेकिन गरीदा साहब, सवाल हमारा गरीदा साहब, मुझे सिर्फ मैं आप ये कह रही हैं कि दोनों सेपरेट होती हैं, लेकिन ये इंटरलिंक नहीं होती। जाहिर बात है, मैं चलिए छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे जेडी वैंस ने यहाँ पे आना था, इस्लामाबाद बंद हुआ, सिक्योरिटी रीजन से, ऑब्वियसली सिक्योरिटी की वजह से आम शहरियों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आई। जाहिर बात, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना था। और इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर आपकी हुकूमत को शॉक एब्जॉर्बर्स अपनी इकोनॉमी में डालने होते हैं कि कल को जब कीमत बढ़ेगी हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे ताकि अवाम तक ये ना पहुंचे। आपने ये काम नहीं किया और आज उसी फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो भी सूरत हाल है, लोग तो सवाल करेंगे जी ठीक है जेडी वैंस आपकी बहुत तारीफ करता है, डोनाल्ड ट्रंप आपका नाम लेता है, सब कुछ करता है, सवाल ये है कि वो पेट्रोल मुझे कम देता है कि नहीं देता है। एंड ऑफ द डे तो वो ये सवाल करेगी अवाम। हाँ, ये बातें आपने बिल्कुल अच्छी की हैं, सवाल आपके अच्छे हैं, लेकिन जो बेसिक हमें चीज समझने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी का बराह रास्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे या एक आम इंसान की या पाकिस्तान की जीडीपी पे या एक आम इंसान की फीकस आमदनी कितनी है, बराह रास्त उसका ताल्लुक नहीं होता। इनडायरेक्टली बहुत से ताल्लुकात हो सकते हैं, जैसे आपने डिफाइन किया कि जी यहाँ पे डेलीगेशन आने थे, यहाँ पे इकोनॉमी बंद हो गई, लोगों की दिहाड़ियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, वगैरह वगैरह, आपकी ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ, आपके लाखों करोड़ों का रोजाना का बिजनेस, वो इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं। बट डायरेक्टली उस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि जी फॉरेन पॉलिसी इतनी जबरदस्त है लेकिन मेरी मईशत क्यों नहीं चल रही। लेकिन साथ साथ ये सवाल मैंने कल खुद अली परवेज साहब से भी किया, क्योंकि उन्होंने बताया, जब मैंने उनसे कहा कि जी आपका तो यूएई निकल गया है ओपेक एंड ओपेक प्लस से, तो ये आपको फायदा देगा या नहीं, और जो ये सारी ईरान जंग चल रही है तो आपने अपना इंपोर्टिंग कंट्रीज चेंज क्यों नहीं किए। उन्होंने कहा बताया कि जी हमने बिल्कुल अमेरिका से तेल इंपोर्ट किया। तो मैंने कहा लो दसो, आप अमेरिका के लिए साल से करवाते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आपने अमेरिका से सस्ता तेल आप हासिल नहीं कर सके। तो यहां तक तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आप सवाल कर सकते हैं कि भाई इतना जबरदस्त आप काम कर रहे हैं,
लेकिन आप अमेरिका से अगर सस्ता तेल नहीं ले पा रहे, अगर कहीं और से मुल्क से आप सस्ता तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपको कोई फेवर नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक फेवर, कोई फाइनेंशियल फेवर, आपकी एफडीआई इंक्रीज नहीं कर रही है, आपकी मईशत को सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको ट्रेड मजीद नहीं मिल रही है, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होती है। बट देन अगेन वो डिपेंड करता है, या वो इंटरडिपेंडेंस या इंटरलिंकेजेस होते हैं विद द मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स। हम उसको ये नहीं कह सकते कि एक आम दिहाड़ी बंदा जो रेडी लगा रहा है, जो रोज की दुकान खोल रहा है, उसकी दुकानदारी पे या उसकी रेडी पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तो ईरान अमेरिका के साल से करवाता फिर रहा है। ये दो सेपरेट इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज हैं। ओके